हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की हिंदी साहित्य के लिए रचनाओं के माध्यम से जो योगदान हुआ है, उनके कर्तृत्व के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने अल्पायु में, मात्र 35 वर्ष की आयु में, जो साहित्यिक अमूल्य धरोहर के रूप में जो दिया है, वह आज हमारे हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही अमूल्य धरोहर के रूप में है। और खास करके भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवन था, वह देशभक्ति से ओतप्रोत, अति संवेदनशील समाज के प्रति। यही कारण था कि तत्कालीन हमारा जो समाज था, देश था, उस समय जो गुलामी का दंश झेल रहा था, अंग्रेजों का अत्याचार को जो झेल रहा था, बखूबी इनके रचनाओं में वह आया है। जिसके कारण उस समय के जो हमारे अन्य रचनाकार और कविगण थे, लेखकगण थे, इनको रॉ मॉडल के रूप में, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मान कर करके उनके भी रचनाओं में इनकी देशभक्ति झलकने लगी थी। आइए हम जानते हैं कि जो भारतेंदु युग का जो काव्य प्रवृत्तियाँ थी, पहले उसके बारे में जाने, जो हमारे रचनाओं में प्रकट होता रहा। पहला तो राष्ट्रीयता की भावना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो रचनाएं हैं, उनमें राष्ट्रीयता की भावना ओतप्रोत से भरी हुई है। ऐसे ही समाज की दुर्दशा के बारे में जो चित्रण इन्होंने किया है, वह इनके एक एक रचनाओं में लगभग दृष्टिगोचर होती है। ऐसा ही श्रृंगारिकता, इनका केवल संवेदनशील ही नहीं, श्रृंगारिकता के भी वर्णन ऐसा इन्होंने किया है। ऐसे कुछ रचनाओं को देखने से लगता है कि ये श्रृंगारिक कवि है। भक्ति भावना भी आप देखेंगे इनकी रचनाओं में, तो लगता है कि कूट कर भरा हुआ है। एक एक रचनाओं में भक्ति की अपार ये भावना को उड़ेला है। ऐसे ही प्राकृतिक चित्रण, इन्होंने प्रकृति का ऐसा कोमलता, सुकुमारता का वर्णन किया है कि रचनाओं में देखने से ऐसा लगता है कि यह प्राकृतिक चित्रण के अनुपम कवि के रूप में है। हास्य व्यंग की प्रधानता, कुछ इनकी रचनाओं में ऐसा हास्य व्यंग है कि लगता ही नहीं है कि इतने ये भावुक और संवेदनशील कवि हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं, निबंधकार हैं। तो हास्य व्यंग के रूप में भी इन्होंने बखूबी उसको उकेरा है। समस्या पूर्ति, केवल इनके द्वारा रचनाओं के माध्यम से समस्या को देना नहीं, उसका समाधान का मार्ग भी इन्होंने दिया है। और ऐसे ही ब्रज भाषा का प्रयोग भी लगभग अधिकतर रचनाओं में किया है। ऐसे तो इनकी रचनाएं संस्कृत में भी, हिंदी में भी है, लेकिन ब्रज भाषा की बहुतायता है। मौलिक नाटक के रूप में इन्होंने 8 लिखा है। जो अंतिम 8वां सती प्रताप अधूरा रह गया था। पहला वैदिक हिंसा न भवती, दूसरा चंद्रावली नाटिका, तीसरा विशस्य विस्मौषधम, चौथा भारत दुर्दशा, 5वां नील देवी, 6ठा में अंधेर नगरी, 7वां प्रेम जोगिनी
और 8वां जो अधूरा रह गया था वह सती प्रताप। ऐसे ही अनुदित नाटक के रूप में विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, दुर्लभ बंधु और रत्नावली ऐसे अनुदित नाटक थे। काव्य कृतियों में अगर हम देखते हैं तो लगभग इन्होंने 21 ऐसे काव्य कृतियां इन्होंने लिखा है। प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई सिंगार, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, बरसा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप और रामलीला। ऐसे ही 5 उपन्यास भी इन्होंने लिखा। हमीरहट, रामलीला, सुलोचना, शीलवती और सावित्री चरित्र। ऐसे ही इन्होंने निबंध भी 6 लिखा है। सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव और बंग भाषा की कविता। इतिहास ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। वह कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण। इस तरह से इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से इस अल्पायु में भी इन्होंने उस समय के तत्कालिक भारत का जो चित्रण इन्होंने किया है, समाज का जो वर्णन किया है, वह समस्या पूर्ति का जो प्रयास किया है, वह आज भी अमूल्य धरोहर के रूप में है। और उस समय के तात्कालिक जो हमारे कवि लेखक गण थे उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। और इनके चलते उन सभी के भी रचनाओं में देशभक्ति की भावना प्रस्फुटित होते रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगले कड़ी में हम इनके जो समकालीन जो कवि थे, लेखक थे, उनके कर्तृत्व के बारे में, रचनाओं के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।